हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका क्वेश्चन हर साल के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बनता है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन के एंट्री को लेकर हर एक टीचर की अलग अलग ओपिनियन रहती है, लेकिन आज अपन सीखेंगे सीबीएसई के ओपिनियन के थ्रू, जिससे अपने नंबर भी ना कटे बोर्ड एग्ज़ाम्स में और एंट्री भी क्वेश्चन भी सही जाए। इस क्वेश्चन को लेकर दो पार्ट्स बनते हैं हमेशा। पहला, अगर गुडविल गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, मीन्स विद इन द बैलेंस शीट, किस साइड गिवन होगी? एसेट साइड। इसकी एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर के बिहाव पे दिया जाएगा। और दूसरा बनता है आउटसाइड द बैलेंस शीट। अगर गुडविल आउटसाइड बैलेंस शीट के बाहर गिवन हो तो इसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी। अगर नया पार्टनर किस रूप में पैसा लाएगा, किस तरीके से, कैश से लाएगा तो कैश, बैंक से लाएगा तो बैंक, या किसी एसेट, वो डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का कुछ हिस्सा लाएगा अपने नाम का, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो क्रेडिट होगा। फिर इसका इसी की कंटिन्यूटी में सेकंड पॉइंट बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो नया पार्टनर आएगा उसका भी अकाउंट डेबिट होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो गेनिंग पार्टनर होगा वो भी डेबिट होगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। नया पार्टनर का इधर नाम तभी आएगा जब वो कुछ पैसा कैश से लाएगा और कुछ पैसा नहीं लाएगा, सच अमाउंट which a new partner is unable to bring। इसी के बिहाव पे थर्ड एंट्री ये बनती है, इफ पार्टनर विड्रॉ द शेयर इन गुडविल। अगर कोई पार्टनर अपना गुडविल में शेयर विड्रॉ करता है तो इसकी एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये तभी करना है जब क्वेश्चन बोलेगा, तभी करना है जब क्वेश्चन बोलेगा, नहीं तो इसको नहीं करना है। तो इसी के बिहाव पे अपन कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट whether new partner is ready to bring share in goodwill or not। अगर क्वेश्चन अपन को नहीं बता रहा हो कि नया पार्टनर गुडविल में अपना शेयर लाएगा कि नहीं, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट अपन को यही सजेस्ट करना है कि वो नहीं लाएगा, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल।
सो अपन ने अब केस तो समझ लिया, अब अपन इसके बिहाव पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर, जिसमें से दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जेड 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सो फर्म गुडविल अपने को गिवन है, फर्म गुडविल है 10,000 रुपीज़। जेड का शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल कैसे निकलेगा? 10,000 इंटू 1/4, सो कितना होएगा? 2,500। 2,500 अमाउंट वो शेयर करेगा गुडविल के अंदर जेड। सो इसी के लिए इसी क्वेश्चन में केस नंबर फर्स्ट बनता है, जेड विल ब्रिंग जेड जेड अपना जेड विल ब्रिंग होल शेयर इन कैश। जेड सारा का सारा पैसा कैश में लाने के लिए राजी होगा। जेड विल ब्रिंग होल शेयर इन कैश। कैसे? देखो, अगर वो रेडी है तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 2,500 से प्रीमियम फॉर गुडविल। इसी के बिहाव पे मैंने आपको सेकंड एंट्री सिखाई थी। वो एंट्री बनती है, देखो इसमें देख लो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो इसमें गेनिंग पार्टनर तो है नहीं, सो सेकंड एंट्री इस तरीके से बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। कितने से? 2,500 से, और इसमें जितना भी इनका ओल्ड पीएसआर होगा, ओल्ड पीएसआर के बिहाव पे इनकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब अपन सीखेंगे केस नंबर सेकंड। इसको ओल्ड पार्टनर के बिहाव, ओल्ड पीएसआर के बिहाव पे करेंगे कि, और ओल्ड पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस होगा तो गेनिंग होगा तो वो डेबिट होगा, नहीं तो फिर नहीं। जेड, तो इसका सेकंड केस ये बनता है, जेड विल ब्रिंग ओनली 1,500 इन कैश फॉर शेयर इन गुडविल। देखिए जेड विल ब्रिंग ओनली ₹1,500 in cash for share in goodwill। तो इसकी पहली एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला रहा है कैश? ओनली 1,500। इसकी सेकेंड एंट्री देखिए, इसमें जेड का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी डेबिट होगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। सो जैसे कि 1,500 ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे 1,500 लिख दो। कितना अमाउंट नहीं ला रहा? 1,000, तो वो इधर लिख दो। फिर इसमें ओल्ड पीएसआर के बिहाव पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो इसका थर्ड केस इस तरीके से बनेगा। फिर जेड इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। जेड नहीं लाएगा गुडविल कैश के अमाउंट में। सो फर्स्ट एंट्री तो होगी नहीं इसमें, फिर होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। इसकी अमाउंट इस तरीके से देखो, 2500 का 2500, फिर इसको ओल्ड पीएसआर के बिहाव पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो जाएगा फिर। सो अपन ने यहाँ तक तो समझ लिया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड एग्जांपल सिखाता हूँ। ये तो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल सीखा, अब अपन सीखेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड में ऐसा है, एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर। एक्स तो कर रहा है सेक्रीफाइस, वाई नहीं कर रहा है नो सेक्रीफाइस और नो गेन। जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सो फर्म गुडविल कितनी है, वही 10,000 रुपीज़। जेड शेयर इन गुडविल 10,000, 1/4 2,500। इसका फर्स्ट केस बनेगा, जेड प्रिंट गुडविल शेयर इन कैश। जेड सारा का सारा पैसा कैश में लाने के लिए राज़ी हो गया है। सो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू PFG 2500 और 2500। अगर इसमें भी जेड गुडविल का शेयर लाने के लिए राज़ी हो जाए तो यही होता है। फिर सेकंड में सेकंड एंट्री इसकी इस तरीके से बनेगी, देखिए PFG तो होता ही है डेबिट, इसमें सिर्फ एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई तो ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो इसमें सिर्फ एक्स का ही नाम आएगा, एक्स कैपिटल 2500 2500। इसका सेकंड केस अपन नेक्स्ट पेज पे सीखते हैं। तो देखिए, जेड bring only ₹2,000 in cash for goodwill। सो इसकी ये एंट्री इस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू PFG 2,000 ही ला रहा था, 2,000 से एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री में PFG तो हो जाता है डेबिट, डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो जितना अमाउंट नहीं आएगा वो इधर आएगा, जैसे 2,000, 500 नहीं ला रहा तो 500, और 2x कैपिटल सेक्रीफाइस वही कर रहा है तो इधर आ जाएगा डायरेक्ट 2,500 रुपीज़। अब थर्ड इसका केस इस तरीके से बनेगा, जेड इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर इन गुडविल। अगर जेड नहीं लाएगा तो सीधा एक ही एंट्री बनती है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं सॉरी क्रेडिट 2,500 2,500। सो अपन ने अभी तक ये 2 एग्जाम्पल सीखे, इसमें अलग अलग केसेस बना के सीखे, तो आई होप कि आप सबको समझ में आए होंगे। तो अपन एक आज का लास्ट केस सीख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक्स एंड वाई एक फॉर्म में पार्टनर है, एक्स तो कर रहा है सेक्रीफाइस, वाई तो कर रहा है गेन, जेड 1/4। सो इसमें फर्म गुडविल वही 10,000 रुपीज़। जेड शेयर इन गुडविल
किस तरीके से 10,000 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2,500 रुपीज़। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैड ब्रिंग गुडविल शेयर इन कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू PFG 2500। इसकी सेकेंड एंट्री किस तरीके से बनेगी फिर? PFG हो जाता है डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका पार्टनर, उस पार्टनर का नाम आएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट 2500। सो अब अपन इसका सेकंड केस सीखते हैं। जेड ब्रिंग ओनली ₹2,000 इन कैश फॉर गुडविल। ए पहली एंट्री इसमें बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू PFG 2500। इसकी दूसरी एंट्री बनेगी PFG अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जैसे 2,000 रुपये ला रहा है, सॉरी इधर आएगा अमाउंट 2,000 सॉरी, और 500 ला रहा है तो 500 उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होके इधर टोटल आ जाएगा 2,500। अब इसका थर्ड केस सीखते हैं अपन। जेड इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर इन गुडविल। इसमें सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आज अपन ने 3 एग्जाम्पल सीखे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर और उसका एंट्रीज सीखी। आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।